इस कहानी को समझने के लिए पिछले का पहला भाग जरूर सुने। मयंक रिया को लेकर चला गया। उसके जाते ही मयंक की माँ पापा पलक के पास आते हैं। मयंक के पापा, पल्लू बेटा ये कैसी लड़की पसंद की है मयंक ने, जिसमें ना कोई संस्कार है और ना ही रहने का ढंग। मयंक की माँ, और नहीं तो क्या, कपड़े देखे थे उसके, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। लोग क्या कहेंगे कि देखो इनकी बहू ऐसे कपड़े पहनती है। अरे आज हमसे मिलने आए थे तब तो ढंग के कपड़े पहन आती तो क्या गलत है उसमें। माँ मयंक आते हुए कहता है, वो आज के ज़माने की लड़की है, शुरू से ऐसो आराम में पली बढ़ी है तो उसे शौक़ है इन सब का। वो अपने पापा की इकलौती बेटी है और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसके हर शौक़ पूरे करने में। अब सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए तो वो अपने सब शौक़ नहीं छोड़ सकती ना। तू क्यों कर रहा है उससे शादी? वो हमारे लायक नहीं है बेटा। उसका रहन सहन उठना बैठना सब हमसे अलग है, वो हमारे साथ नहीं निभा पाएगी। मयंक के पापा कहते हैं, मैं प्यार करता हूँ उससे पापा, और वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। और रही बात उसके रहन सहन की तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत है तो मैं बात करूँगा उससे। लेकिन बेटा प्लीज़ माँ समझो ना। फिर पलक की तरफ मुड़कर, तू क्या देख रही है, समझाना माँ पापा को। हाँ बेटा समझा, पर हमें ने इसे समझा इसे कि जिद नहीं करे। शादी के फैसले जिद में आकर नहीं लिए जाते और ना ही जल्दबाजी में लिए जाते हैं। पलक मयंक की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर पलक को अच्छा नहीं लगता तो वो मयंक के पापा के पास आती है और पलक की माँ का हाथ पकड़कर कहती है, आंटी रिया अच्छी लड़की है, मैं मिली हूँ उससे, और सबसे बड़ी बात वो प्यार करती है मन्नू से। हाँ जानती हूँ उसका रहन सहन हमारे जैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका रहन सहन देख कर तो हम इन दोनों का दिल नहीं तोड़ सकते ना। वो आज के ज़माने की लड़की है और उसे ये सब पसंद है। आप वो सब छोड़िए और बस ये देखिए कि मन्नू उसके साथ खुश है। हमें बस उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मयंक के पापा, शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। मयंक के पापा कहते हैं तो मयंक आकर दोनों के गले लग जाता है। थैंक यू माँ पापा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मयंक के माँ पापा एक दूसरे को देखते हैं। उनको रिया पसंद तो नहीं आई थी, क्योंकि मयंक की माँ तो पलक को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मयंक उनका एकलौता बेटा था और उसकी खुशी के लिए उन लोगों को मानना पड़ा। इधर रिया ने अपने पापा से मयंक के बारे में बात की तो उन्होंने मना कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है रिया, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हें वो फटीचर ही मिला था प्यार करने के लिए। है क्या उसके पास? ना अच्छा घर है, ना गाड़ी है, और ना ही वो ऐशो आराम जो तुम्हें यहाँ मिलते हैं। महीने के 50,000 कमाने वाला क्या मेरी बेटी के लाखों के खर्चे उठा पाएगा? उसकी एक महीने की सैलरी तो तुम्हारा एक दिन का खर्चा है। अरे वो तुम्हारा एक दिन का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा। पूरी ज़िंदगी क्या खाक खुश रखेगा तुम्हें। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं है जो मैं मेरी बेटी को उस फटीचर को सौंप दूँ। प्लीज़ पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव हर। भाड़ में गया प्यार वार। बस एक बार कहने की देर है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। बड़े बड़े बिजनेस मैनों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे लिए, और तुम हो कि उस 2 कौड़ी के लड़के के लिए ये सब छोड़ना चाहती हो। आपसे किसने कहा कि मैं ये सब छोड़ रही हूँ? रिया उसके पापा को देखते हुए कहती है। उसके पापा उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। क्या मतलब? रिया उनके गले में बाहें डालते हुए, मतलब ये माय डियर डैड कि ना तो मैं ये घर छोड़ने वाली हूँ और ना ही आपको छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ। कहना क्या चाहती हो? पापा आपको अपना बिजनेस और ऊंचाई पर लेकर जाना है ना, और इसके लिए आपको एक ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो आपका बिजनेस अच्छे से संभाल सके। हाँ, पर मयंक बहुत काबिल लड़का है और बहुत इंटेलिजेंट भी। मैंने उसके बारे में पता किया है। उसने अपने काम से सबको काफ़ी इम्प्रेस किया हुआ है। अगर वो आपका ऑफिस संभाल लेगा तो आपको फिर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप अपना लंदन वाला प्रोजेक्ट भी आराम से कर सकेंगे। मैं उससे शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि उस जैसे काबिल लड़के की आपको ज़रूरत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या वो मानेगा? ज़रूर मानेगा डैड, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये मिडिल क्लास लोग बहुत इमोशनल होते हैं डैड। हाँ जानती हूँ,
शुरू में वो ना कहेगा, लेकिन उसे कैसे मनाना है ये आप मुझ पर छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा है तो फिर ठीक है। बोल दो उसको कि अपनी फैमिली को लेकर कल घर आ जाए शादी की डेट फिक्स करने। रिया, थैंक यू डैड, आई लव यू, रिया उनको हक करते हुए कहती है। रिया के पापा उस लड़के से भी ज़्यादा। रिया उनकी तरफ देखती है और कहती है, यस डैड, उससे भी ज़्यादा। रिया के पापा उससे गले लगा लेते हैं। आई लव यू टू मेरी जान। रिया उनसे अलग होते हैं। ओके डैड, मैं मयंक को बता के आती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय कहकर रिया चली जाती है। अगले दिन मयंक अपने माँ पापा को लेकर रिया के घर आता है। रिया के पापा उनसे अच्छे से बात करते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल से अब दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? रिया के पापा मयंक के पापा से कहते हैं, जी भाई साहब, जैसा आप कहें। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मयंक के पापा माँ पापा के साथ मयंक भी चौंक कर उनकी तरफ देखता है। कैसी शर्त अंकल? देखो मयंक, रिया मेरी एक लौती बेटी है। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ रिया का ही है। मैं इसकी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊँ। मयंक के पापा मयंक की तरफ देखते हैं तो मयंक रिया के पापा से कहता है, रिया आपकी बेटी है अंकल, आप उसके लिए जो भी करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी तरफ का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। जानता हूँ आप जितना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो, उसकी शादी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। जी। सब मिलकर शादी की डेट फिक्स करते हैं। फिर धूमधाम से रिया और मयंक की शादी होती है। मयंक रिया को पाकर बहुत खुश था। वो रिया को विदा कर घर लेकर आता है। मयंक की माँ रिया का गृह प्रवेश करवाती हैं और से सबके बीच बिठाकर बाकी की रस्में करवाती हैं। सब रिया की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रिया को वह सब बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। पलक उसे देखकर समझ रही थी। वो मयंक की माँ से कहती हैं, आंटी बहुत देर हो गई है, बाकी की रस्में कल कर लीजिएगा। अभी मैं इसे मयंक के रूम में ले जाती हूँ, ये थोड़ा आराम कर लेगी, थक गई होगी, इसे आदत नहीं है ना इन सब की। मयंक की माँ, ठीक है बेटा, ले जाओ इसे। पलक रिया से, चलो रिया। रिया इसकी तरफ देखती है, फिर उठकर उसके साथ चली देती है। मयंक उसे पलक उसे मयंक के रूम में लाती है और बेड पर बिठाती है। एक पल को पलक की आंखों में नमी तैर जाती है, लेकिन उसे वो आंखों में ही रोक कर मुस्कुरा कर रिया से कहती है, तुम आराम करो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं मन्नू को भेजती हूँ थोड़ी देर में। रिया रूखा सा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और जल्दी मयंक को भेजो। रिया के ऐसे बर्ताव से पलक की आंखों में नमी आ जाती है। वो हाँ में गर्दन हिलाकर वहाँ से चली जाती है। पलक बचपन की दोस्त थी। मयंक के हर पल साथ रहते थे दोनों। कहीं भी आना जाना हो, कुछ भी करना हो, दोनों साथ में करते थे। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि जॉब भी दोनों एक ही कंपनी में कर रहे थे। पलक के दिल में मयंक के लिए फीलिंग्स थी। वो पता नहीं कब से उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन मयंक उस फीलिंग से अनजान था और पलक ने भी कभी नहीं बताया उसे, इस डर से कि कहीं वो अपने दोस्त को ना खो दे। आज उसे रिया के साथ खुश देखकर वो खुश तो थी, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल भी टूटा था, जिसका दर्द उसकी आंखों से बाहर आने को तैयार था। लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और मुस्कुराकर अपने दोस्त की खुशी में खुश होती रही। वो मयंक के पास आती है, जो कुछ रिश्तेदारों से बात कर रहा था। वो उसे एक तरफ लाती है। मन्नू, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जा कमरे में, रिया तेरा इंतजार कर रही है। मयंक, हाँ जा ही रहा था कहकर मयंक जाने लगता है। जी पलक उसे आवाज़ देती है। मयंक पीछे घूमकर उसकी तरफ देखता है। पलक उसके पास आकर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। आज की रात तुम दोनों के लिए बहुत खास है। आज एक पति अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट देता है। मुझे पता है तू कुछ नहीं लाया, ये ले, रिया को दे देना। एक गिफ्ट मयंक की तरफ बढ़ाकर कहती है। मयंक मुस्कुराते हुए, तू है ना सब ध्यान रखने के लिए, तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, थैंक यू। पलक, अब से तुम्हें खुद सब ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब रिया आ चुकी है तुम्हारी ज़िंदगी में। हो सकता है उसे मेरा तुम्हारे लिए कुछ करना अच्छा ना लगे। पलक, मयंक तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रिया को भला तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी? पलक मुस्कुराकर बात बदलते हुए, वो
तुम वो सब छोड़ो और जाओ, रिया इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो वो नाराज़ हो जाए, जल्दी जाओ। मैंग चला जाता है। मैंग पलक उसे जाते हुए देखती रहती है। अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ जाती है। रिया मैंग के रूम में थी। रूम पूरा सजा हुआ था और इसे सजाया भी पलक ने था। रिया चेंज कर लेती है, तब तक मैंग भी रूम में आ जाता है। क्या बात है, तुमने चेंज भी कर लिया? हाँ, वो मुझे ये सब पसंद नहीं है। कितना भारी लहंगा और ऊपर से इतनी भारी ज्वेलरी, मुझे बहुत घुटन सी हो रही थी तो मैंने उतार दी। मैंग उसके पास आकर उसकी कमर पकड़ अपने करीब कहता है, तो तुम्हें इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी बेबी? ये काम तो मेरा था ना। रिया उसे देखते हुए, हाँ लेकिन तुमने आने में ही इतनी देर कर दी तो क्या करती? मैंग मुस्कुराकर, सॉरी, वो रिश्तेदार छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाकर, ये लो तुम्हारे लिए। रिया गिफ्ट लेते हुए, मेरे लिए? क्या है इसमें? मैंग, तुम खुद देख लो। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मुझे पता नहीं था कि आज रात एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, तो मैं कुछ नहीं लाया था। वो तो पल्लू को याद था तो वो ले आई। ओहो रिया उस गिफ्ट को एक तरफ रखते हुए, बाद में देखेंगे, अभी मन नहीं है देखने का। मैंग, अरे एक बार देख तो लो। रिया चिढ़ते हुए, मैंने कहा ना बाद में देखेंगे। अब क्या आज पूरी रात तुम्हें यही सब बातें करनी है या फिर मुझसे बहस करनी है? मैंने ऐसा कब कहा जान? आज की रात बातें करने के लिए थोड़ी है, कहकर वो रिया को गोद में उठा लेता और बेड पर ले जाता है। दोनों प्यार के एहसास में डूब जाते हैं। इधर पलक छत पर बैठी चांद को निहार रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बार बार पोंछ रही थी। उसका मैंग आज किसी और का हो गया, ये सोच सोच कर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। मैंग को किसी और के साथ देखकर उसे कितनी तकलीफ हो रही थी ये बस वही जानती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मैंग रिया के साथ खुश था और पलक बस मैंग की खुशी चाहती थी। इधर मैंग रिया के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका था और पलक की ज़िंदगी तो जैसे यहीं ठहर सी गई थी। मैंग और रिया एक दूसरे का प्यार और साथ पाकर खुश थे। मैंग कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। वो रिया को कोई कमी नहीं होने देता था, लेकिन रिया बचपन से ऐशो आराम में पली बढ़ी थी तो उसके खर्चे भी वैसे ही थे, इसलिए मैंग की सैलरी उसके लिए कम पड़ने लगी। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर एक दिन उसने मैंग से बात की। मैंग, पापा का अपना बिजनेस है और वो उसे अकेले संभालते हैं, तो क्यों ना तुम ये जॉब छोड़कर पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लो, उन्हें भी सहारा मिल जाएगा। उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं इस बारे में। बात तो तुम्हारी सही है बेबी, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो तुम्हारे पापा का ऑफिस है। तो क्या वो तुम्हारे पापा नहीं है? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मैं उनका सब कुछ मेरा ही तो है और अब मेरे साथ साथ तुम्हारा भी। तो तुम्हें कहीं और जॉब करने की क्या ज़रूरत है? पापा का मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए उनका जो कुछ भी है सब मेरा ही है। तो अब वो सब मेरे साथ साथ तुम्हारा भी हुआ ना, तो क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता पापा की हेल्प करने का? मैंग, लेकिन बेबी रिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंग, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैंग उसे बहुत समझाता है लेकिन रिया नहीं मानती, तो मैंग को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। तो वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब खुश? रिया खुशी से कहती है, बहुत खुश। तो इसे खुशी में एक प्यारा सा किस दे दो जल्दी से। बिल्कुल नहीं, मुझे पापा से बात करनी है कि तुम उनका ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। कहते हुए रिया उठकर जाने लगती है कि मैंग उसे वापस खींच लेता है, जिससे वो बेड पर गिर जाती है। अभी कहीं नहीं जाना, सुबह बात कर लेना। अरे लेकिन, रिया बोलने लगती है कि मैंग उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है। अगले दिन मैंग अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है। पलक को जब पता चलता है तो वो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक यही तो वक्त होता है जब मैंग उसके साथ रहता था और मैंग ने ये फैसला ले लिया और उससे एक बार पूछा तक नहीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंग ने उसे कोई काम पलक से बिना पूछे किया हो, और ये बात पलक को अंदर तक तोड़ गई। उसे एहसास हो गया कि उसका मन्नू धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो बाहर चली गई। मैंग ने जब उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। क्या हुआ पल्लू, तू ऐसे बाहर क्यों आ गई? पलक उसकी तरफ घूमती है, उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर
मयंक उसे गले से लगा लेता है। ये पागल, मैं सिर्फ जॉब छोड़ रहा हूँ, तुमसे दूर नहीं जा रहा। तुम इतना क्यों रो रही हो यार? रिया चाहती है कि मैं उसके पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, वरना मैं कभी ये जॉब नहीं छोड़ता। पलक मयंक को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कहती है, नहीं बस वो अब तुम ऑफिस में नहीं देखोगे तो बस इसलिए रोना आ गया, और अब मुझे ऑफिस भी अकेले ही आना पड़ेगा ना। तो मयंक उसे अलग करके कहता, ओहो तो ये बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं रोज़ तुम्हें ऑफिस छोड़ता हुआ जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना, काम के चक्कर में खाना पीना मत भूल जाना। यहाँ तो मैं थी जो ज़बरदस्ती तुम्हें खिला देती थी, लेकिन वहाँ मैं नहीं रहूँगी, तो टाइम पर खा लेना। कहते हुए पलक रो पड़ती है। मयंक की भी आंखें नम हो जाती है। वो फिर से उसे गले लगा लेता है। पलक उसे कस के पकड़ लेती है। मयंक रिया के पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और इधर पलक अकेली हो जाती। उसे मयंक की बहुत याद आती है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। रिया पहले की ही तरह अपनी लाइफ जीने लगती है। आए दिन पार्टीज करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, रोज़ रोज़ शॉपिंग पर जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। मयंक पूरा दिन ऑफिस में रहता था। रिया को शुरू से बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो ऑफिस जाकर भी नहीं देखती थी और सारा दिन घर से बाहर रहती थी। ये बात मयंक के पापा माँ को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो रिया से बात करते हैं। मयंक की माँ, रिया बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा रोज रोज ऐसे घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। रिया, सो व्हाट मम्मी जी, लोगों के डर से मैं घर बैठ जाऊं, ये सब मेरे शौक़ हैं और मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मयंक के पापा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? रिया, क्या गलत कहा उसने? अब तुम इस घर की बहू हो तो इस घर की मान मर्यादा बनाए रखना तुम्हारा फर्ज है। रिया, ओहो तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं इस घर की इज्जत नीलाम कर रही हूँ? मयंक की माँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा रिया। रिया गुस्से से, लेकिन इसका मतलब तो यही था ना। देखिए, मैं जैसी रहती आई हूँ वैसे ही रहूँगी, आपके या किसी और के कहने से मैं खुद को बदलने नहीं वाली। और एक बात याद रखिए, मुझे किसी का खुद को ऐसे रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आइंदा से मुझसे कुछ भी कहने की कोशिश भी मत करिएगा। मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगी, कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। मयंक के माँ पापा एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो मयंक से कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते थे कि मयंक रिया से बहुत प्यार करता और रिया के बारे में जानकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन सब ठीक चलता रहता। मयंक ने रिया के पापा का ऑफिस बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो घर पर सिर्फ रात को ही रहता था, जिससे पलक का उसे मिलना नहीं हो पाता था। लेकिन मयंक ऑफिस से टाइम निकालकर पलक से मिल लिया करता। बचपन की दोस्त थी वो उसकी, इतनी आसानी से थोड़ी भूल जाता उसे। रिया के मन में पलक के लिए क्या है, इस बात से अनजान वो रिया को सब बता देता। रिया मयंक के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो पलक से नफरत करती थी। उसे मयंक से मतलब था, लेकिन उससे जुड़े बाकी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था, और पलक से तो उसे कुछ ज़्यादा ही नफरत थी, क्योंकि मयंक की जुबान पर हर वक्त पलक जो रहती थी। एक दिन शाम को पलक मयंक के घर उसकी माँ से मिलने आती है, लेकिन मयंक की माँ मंदिर गई थी और मयंक के पापा बाहर घूमने। मयंक अभी आया नहीं था, तो घर पर सिर्फ रिया थी। रिया पलक को देखकर उसके सामने आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया पलक को देखते हुए कहती है। हाय रिया, कैसी हो? पलक मुस्कुरा कर कहती है, लेकिन रिया कोई जवाब नहीं देती। वो मैं आंटी से मिलने आई थी, कुछ काम था उनसे। आंटी से मिलने आई थी या आंटी के बेटे से? क्या मतलब है तुम्हारा? पलक चौंक कर रिया को देखती है। मतलब समझ नहीं आया? जानबूझकर समझना नहीं चाहती? कितनी बेशर्म होना तुम, जब चाहे मुंह उठाकर चली जाती हो, कोई काम वाम नहीं होता क्या तुम्हें, जो जब देखो तब आंटी आंटी करते हुए चली आती हो? रिया पलक को देखते हुए कहती है। पलक, ये तुम क्या बोल रही हो? रिया गुस्से से, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, मुझे कुछ अच्छे से नहीं पता है कि तुम यहाँ क्यों आती हो। देखो मयंक और इस घर से दूर रहो, समझी तुम? मयंक की अब मुझसे शादी हो चुकी है, और अब किसी और का उसके करीब रहना या उससे बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
पलक, रिया मन्नू दोस्त है मेरा। ओ प्लीज़, ये दोस्ती का नाटक मेरे सामने तो मत करो। बहुत अच्छे से जानती हो मैं कितनी गहरी दोस्ती है तुम्हारी। तभी तो मैंग की शादी के बाद भी चुप चुप कर मिलते हो दोनों। पलक की बात पूरी होने से पहले ही रिया बोल पड़ती है। रिया, पलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया, तुम गलत समझ रही हो। मन्नू और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। रिया, बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, जाओ यहाँ से, कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। पलक को कुछ नहीं समझ आता कि रिया उसके बारे में ऐसा क्यों सोचती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है कि सामने मैंग के माँ पापा खड़े थे, जिन्होंने रिया की बातें सुन ली थी। वो पलक से कुछ कहने लगते हैं, लेकिन पलक रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे से ही रिया भी निकल जाती है। मैंग के माँ पापा उसे जाते हुए देखते रहते हैं। शाम को मैंग घर आता है तो रिया उसे नहीं मिलती, तो वो अपने माँ पापा से पूछता है, माँ रिया कहाँ है? पता नहीं, आजकल वो हमें कुछ बताकर कहाँ जाती है। मैंग, ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, कहकर मैंग रिया को फ़ोन करता है। मैंग, बेबी कहाँ हो तुम? रात हो गई है। रिया, मैं पापा के घर पर हूँ, आज यहीं रुकूंगी। मैंग, ठीक है सुबह जल्दी आ जाना। रिया, ओके कहकर रिया फ़ोन रख देती है। मैंग अपनी माँ से, माँ खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। रिया, आज आप अपने पापा के पास ही रुकेगी। मैंग की माँ खाना लगाती है और सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। सब चुपचाप खाना खा रहे थे तो मैंग कहता है, माँ पापा कुछ हुआ है क्या? मैंग के माँ पापा एक दूसरे को देखते हैं, फिर मैंग के पापा कहते हैं, नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम खाओ। मैंग दोनों को देखता है, फिर कहता है, जी, और ये पल्लू क्यों नहीं आई? रोज़ तो मेरे आते ही आ जाती है। मैंग की माँ, वो आई थी कि तभी मैंग के पापा बोल पड़ते हैं, वो उसे कुछ काम होगा इसलिए नहीं आई। मैंग कुछ देर दोनों को देखता है, फिर कहता है, बात क्या है? आप दोनों ही एक जवाब नहीं दे रहे। मैंग के पापा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो बस कीजिए, क्यों छिपा रहे इससे? आखिर इसे भी तो पता चले कि पत्नी ने इसकी दोस्त से क्या क्या कहा है। मैंग की माँ बोल पड़ती है। मैंग, बात क्या है माँ? क्या कहा रिया ने पल्लू से? मैंग की माँ मैंग को सब बताती है तो मैंग रिया पर गुस्सा आ जाता है। रिया, ऐसा सोच भी कैसे सकती है माँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ, कहकर मैंग रिया को फ़ोन करने लगता है। उसकी माँ रुक देती है। अभी उसे छोड़, और पलक को देख जाके उसे बहुत बुरा लगा है, बहुत रो रही थी बेचारी। मैंग, हाँ माँ, रिया से मैं यहाँ आने के बाद ही बात कर लूँगा, अभी मैं पल्लू के पास जाता हूँ, कहकर मैंग पलक के घर चला जाता है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।